हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 के आगे के उदाहरण जो कि उदाहरण नंबर 9 से 16 तक के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इससे पहले के जो उदाहरण हैं हम इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। यदि जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है जाकर उसे देखो ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट हो सके। तो बढ़ते हैं हमारे 9वें उदाहरण पर। पहले प्रश्न पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद में इसको हल कर देंगे आसानी से। कह रहा है 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। हमें ब्याज निकालना है हर वर्ष के अंत में, ठीक है सर। पहले वर्ष में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे 8 वर्षों तक, ठीक है सर। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? तो ब्याज निकाल कर देखना है कि क्या ब्याजों की एक एपी बन रही है। यदि ऐसा है, मतलब यदि बन रही है, तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। मतलब A30 हमको फाइंड करना है, ये मैं आंसर पहले ही बता गया, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल हमसे कहा गया है धनराशि कितने की दी हुई है? 1000 रुपये की। तो इसे हम कहते थे पी, या फिर हिंदी में यदि हम लिखे तो इसको कहते हैं मूलधन, बराबर 1000 रुपये। वार्षिक ब्याज कितना, ये हमको फाइंड करना है। कितने की दर से? तो 8% की दर से, 8% की दर से। और कब तक के करना है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। 30 वर्षों के आखिरी में हमसे निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन हमें पहले चेक करना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो हम हर साल के लिए चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो हमें पता है ब्याज हमें निकालना है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुना समय, इसके बटे में 100। ठीक है सर। अब प्रथम वर्ष के लिए हम लोग ब्याज निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, और ये क्या लिख दिया मैंने, ब्याज बराबर मूलधन 1000, सीधे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं। दर तो 8% ही रहेगी, और समय रहेगा कितना प्रथम वर्ष के लिए? तो 1 साल के बटे में 100। ये आंसर आ जाएगा। इससे ये कट गया तो ये आ गया 80 रुपये, ठीक है। यूनिट लिखना लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। फिर दूसरे वर्ष के लिए ये हो जाएगा 1000। राशि तो सेम रहेगी क्योंकि नॉर्मल ब्याज लग रहा है। 8 गुना समय हो जाएगा 2 साल का, बटे में 100। इससे ये कट गया तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 गुना 10 करते हैं तो 160। तृतीय वर्ष के लिए भी निकाल लो, एक और निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष के लिए समय कितना, 3 साल हो जाएगा। इससे ये कट हो जाएगा 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है सर। अब यहाँ हम देखेंगे, यदि सार्व अंतर चेक करते हैं। वैसे हमें समझ में आ रहा है कि एपी है, या फिर चलो ठीक है चेक कर लो सार्व अंतर। नहीं, हम पहले करते हैं एक श्रेणी लिखते हैं। अतः श्रेणी, हम अभी नहीं कह रहे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अतः श्रेणी 80, 160, 240 और ऐसे ही चलती जाएगी। अब हम सार्व अंतर निकाल लेंगे इसका। सार्व अंतर बराबर 160 माइनस 80 बराबर 80। इसको D1 कह देते हैं। D2 निकालेंगे तो 240 माइनस 160 बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है सर। क्योंकि सार्व अंतर समान है अतः यह एपी है। ठीक है सर। सार्व अंतर समान है अतः यह एपी है। इसके बाद हमसे गया है कि तीसरे वर्ष में जो ब्याज होगा वो हमें फाइंड करना है इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A30 निकाल लेंगे, है ना। पहले वर्ष का ब्याज ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, तो ये A1, ये A2, ये A3, है ना। तो इसी तरीके से A30 तीसरे वर्ष का ब्याज, तो क्या हो जाएगा A + 29D, ठीक है।
तो ए कितना है हमारा 80 है, धन 29, और डी भी हमारा कितना है 80 ही है। ठीक है, 80 को कॉमन ले लो क्योंकि गुणा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे लगता है। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 29, ये हो गया 80 गुना 30, तो ये हो जाएगा 2400। जिसको गुणा करके निकालना है गुणा करके निकालो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरीके से हमारा A30 निकल गया। चाहते तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, 30 लिखते हैं और गुणा करते तो आंसर आ जाता। ठीक है, हाँ, तो भी आंसर आ जाता, पर हमको कहा हम AP सॉल्व कर रहे हैं तो AP वाले फॉर्मूले से निकाल रहे थे। ये हमारा आंसर है, ये 30 है, 36 नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप लोग। अब हम उदाहरण नंबर 10 पर आ जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है। ठीक है, थोड़ा हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। कोई क्यारी है ऐसी, इसकी पहली पंक्ति में कितने गुलाब है, 23 गुलाब है। ठीक है, गुलाब ही कह रहा है ना, हाँ, गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, एक और पंक्ति है यहाँ पर 21 है। उसके बाद में तीसरी पंक्ति में 19 है, फिर उसके बाद में कितने, ऐसे ही आगे चल रहा है। ठीक है, इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में ऐसा चल कितनी पता नहीं, जितनी भी पंक्तियाँ आई होगी, इसमें 5 गुलाब के पौधे हैं। कितने हैं, 5 गुलाब के पौधे। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इस क्यारी में कुल हम मान लेंगे n पंक्तियाँ हैं। हमें नहीं पता, हमें ये आखिरी वाला पता है an, और हमें पहला वाला पता है a1, दूसरा भी पता है, तो इससे हम d फाइंड कर लेंगे a2 माइनस a1 करके। ये a2 है, तो ये a2 माइनस a1 करके d फाइंड कर लेंगे। और फिर हमें an भी पता है, तो an के फॉर्मूले में हम an का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे हल। माना क्या, हाँ, क्यारियों की n पंक्तियां हैं। क्यारियों की n पंक्तियां हैं। ठीक है, और पंक्तियों की AP, या पंक्तियों को AP के रूप में लिखने पर AP हो जाएगी, AP बराबर 23, 21, 19 और ऐसा करके 5। ठीक है सर। यहाँ A1 बराबर 23, A2 बराबर 21 लिख दो, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं A2। D बराबर A2 माइनस A1, 21 माइनस 23 बराबर माइनस का 2, और AN बराबर 5। ठीक, n का मान हमको यहाँ से निकालना है। तो चूंकि AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का मान 5 है, A का मान 23 है, धन n माइनस 1, और D का मान माइनस का 2। इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, 5 माइनस का 23 हो जाएगा, n माइनस 1, और ये माइनस में नहीं, ये गुणा वाला है। ठीक है, ऐसे माइनस नहीं समझना उसको, इसलिए एक ब्रैकेट लगा दो यहाँ। ठीक है, इसमें से ये गया तो कितना बच जाएगा, ये 18, वो भी माइनस का, बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब ये गुणे में है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा माइनस का 18, इसके बटे में माइनस का 2 बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 18 कट गया 9 बार, तो ये 9 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 का पक्षांतर किया तो ये प्लस 1 हो गया, बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया, 10। यहाँ आंसर करके लिख दो। अतः गुलाब के पौधों की कितनी पंक्तियां हैं, n बराबर 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग 11वें प्रश्न पर। यहाँ से हमारे योग वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, SN वाले प्रश्न स्टार्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। AP दे दी गई है 8, 3, -2 से लेके आगे तक के चलती जाएगी। ठीक है, इसके प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। पदों के योग वाला फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है ना, अभी लिख देंगे आगे।
यहाँ एपी में सबसे पहले यहाँ लिखो, यहाँ एपी में ए बराबर 8, डी बराबर 3 माइनस 8, मैं अब ए2 माइनस ए1 ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ए एन हमें नहीं पता है, एन का मान कितना दिया हुआ है 22, 22 पदों का योग निकालना है 22, ठीक है, ठीक है सर। और एस एन हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, एन का मान 22, मतलब कि एस 22 हमें ज्ञात करना है, 22 पदों का योग। अब चूंकि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एस एन का मान, एन का मान 22, मतलब एस 22 हमको फाइंड करना है यहाँ पर। एन का मान है 22, इसके बटे में 2, 2a, तो 2 गुना a कितना है 8 है सर, धन एन माइनस 1, एन का मान 22 है, और डी का मान माइनस का 5 है, ठीक है, ये माइनस का 5 है, ठीक है सर। अब एस 22 बराबर कितना है 11 हो जाएगा, 2 से कटकर ये हो जाएगा 8 दूनी 16, धन 22 में से 1 गया 21 गुना माइनस का 5, ठीक है सर, इजी क्वेश्चन है। एस 22 बराबर 11, इसके गुणे में क्या है 16 ऋण, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, ऋण क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस यहाँ सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, ठीक है सर। तो एस 22 बराबर आ जाएगा 11 गुना, अब ये 5 में से 16 हमने माइनस कर दिया, ठीक है, वैसे माइनस का ये है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो 15 में से 6 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है सर, 89 वो भी माइनस का, ठीक है। इसका गुणा कर लो, आंसर माइनस में आएगा, वही आपका S22 होगा, ठीक है, सिर्फ गुणा करना है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, इसको नोट कर लो आप लोग, बस गुणा करके आंसर लाना है, ठीक है, ठीक है सर, ओके। उदाहरण नंबर 12वें पर आ जाते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, ठीक है सर, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद हमें ज्ञात करना है। कहा गया है एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, मतलब S14 हमारे पास में 1050 है, और पहला पद क्या है A1 या A कह सकते हैं इसे, ये है हमारे पास में 10, ठीक है सर। अब यहां से हमें पता चल गया इसके नीचे जो रहता है वो n रहता है, Sn, तो n का मान हमारे पास में 14 है। क्या ज्ञात करना है A20, अब ये हमें पता है कि यदि हमें ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 19D, 19D, D हमारे पास में नहीं है तो हमें D भी पहले फाइंड करना है, ठीक है सर। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि S14 में सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 14 बराबर क्या होता है ये दिया हुआ है हमें, चलो ठीक है पहले ये लिख लो, 1050 ये दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है 14/2, n/2 होता है, n का मान 14 है तो 14/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुना a है हमारे पास में 10, धन n माइनस 1, तो 14 माइनस 1, d नहीं है हमारे पास, निकालना है, बराबर 1050, ठीक है सर। 14 के बटे में 2 किया, ये हो गया 7, ये हो गया 10 दूनी 20, धन का 13 d बराबर 1050। 7 का पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 धन 13 d बराबर 1050 के बटे में 7, ठीक है। इससे इसको कट कर दो, अभी ऐसे इसको ऐसा लिखो 20 धन 13 d बराबर, इससे इसको कट किया तो 7 एकम 7, यहाँ कर लो यार तुम, 7 एकम 7 बच गया कितना 3, ये आया 5, ये 0, मतलब अभी तो नहीं आएगा 0, 7 पाना 35, और ये 0 बच गया तो ये 0, ये आ गया 150।
अब ये 20 का पक्षांतर इधर कर देंगे, ये 13D बराबर हो जाएगा 150 माइनस 20। तो 13D बराबर हो गया यहाँ पर 130। D बराबर हो जाएगा 130 के बटे में 13, तो यहाँ D आ जाएगा हमारा 10। 13 से 10 बार डिवाइड करेंगे 130। अब हमसे कहा गया है कि हमें निकालना है A20, तो A20 जो होता है ये होता है A धन 19D। A का मान 10 है, धन 19, और D का मान है हमारे पास में ये भी 10, तो 10 धन 190, ये आ गया 200। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, A20 फाइंड करने के लिए कहा गया था, ये हमने निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। उदाहरण नंबर 13 पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि AP दी है हमें 24, 21, 18 और ऐसे कंटिन्यू कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए, 78 हो जाए। कितना हो जाए योग? SN कितना हो जाए? 78 हो जाए। तो कह रहा है कितने पद लिए जाए, तो N पद लिए जाए। ठीक है, माना AP के N पद लेने होंगे। ठीक है, तो N पद लेने होंगे हमें, और यहाँ पर हमारे पास में A बराबर 24, D बराबर 21 माइनस 24 यानी कितना, 3 माइनस का 3, और SN बराबर 78। N हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो SN का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, SN हमारे पास दिया है 78, इसका फॉर्मूला होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 78 N/2 ब्रैकेट में 2A, A का मान है 24 धन N माइनस 1 और D का मान है माइनस का 3 बराबर 78। ये दो बटे में है, इधर जाएगा गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा N, 24 दूनी हो जाएगा 48 धन इसका मल्टीप्लाई किया तो ये -3 का मल्टीप्लाई किया N में तो -3N, और -3 का मल्टीप्लाई किया -1 में तो ये प्लस का 3, 78 इंटू 2, ये वाला 2 इधर हमने भेज दिया। ठीक है, ये N 48 और 3 हो जाता है 51 माइनस का 3N बराबर इसका मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है सर, इसका कर दिया अंदर हमने गुणा, ये हो गया 51N माइनस का 3N का वर्ग बराबर 156। अब ये पूरे का उठा के पक्षांतर कर देंगे इधर, क्योंकि माइनस में हमको प्लस में चाहिए, तो ये हो जाएगा इधर जाकर 3N का वर्ग, माइनस का था प्लस में हो गया, ये प्लस का है, ये हो जाएगा 51N है ये, सॉरी। ठीक है, ये है 51N, क्योंकि N का मल्टीप्लाई करेंगे तो 51N हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 51N और ये प्लस का 156 पहले से ही रखा हुआ है। इसमें से 3 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, जब हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 चला गया, तो यहाँ कितना बच गया? कुछ नहीं, 1 बचा है, तो N का वर्ग इंटू 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा? 3 एकम 3 और 3 7 21, 17 बच जाएगा। देखो अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक है सर, ये N धन यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6, 52 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। यहाँ आगे कर लेते हैं, 3 का इधर किया तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा N का वर्ग माइनस का 17N धन का 52। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका गुणा करने पर 52 आए और जोड़ने पर 17 आए, तो ऐसी संख्या होती है 13 और 4। कैसे सर? 13 चौक हो जाएगा 52, माइनस का 13 और माइनस का 4, तो 13 चौक 52, माइनस माइनस प्लस, और जब 13 और 4 को प्लस करेंगे तो माइनस का 17 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, है ना? ठीक है ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 13N माइनस का 4N प्लस का 52 बराबर 0। N यहाँ से कॉमन ले लिया, N कॉमन आ गया, N माइनस 13 यहाँ बच गया,
माइनस का 4 यहाँ से कॉमन आ गया, n माइनस 13 यहाँ बच गया बराबर 0। ये हो जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 13 बराबर 0। तो n माइनस 4 बराबर एक बार 0 रखेंगे और एक बार n माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे। ये n बराबर 4 आ जाएगा और n बराबर 13 आ जाएगा। अब सर ये तो दो दो मान आ गए इसके, दोनों में से कौन सा वाला सही है? दोनों ही सही है। क्यों सही है सर, कैसे? अब मैं 4 पदों तक जोड़ूं तब भी कितना 78 आ रहा है, मैं 13 पदों तक जोड़ूं तब भी 78 आ रहा है, कैसे? तो इसमें ये है कि अच्छा ठीक है, इसको लाइन रहने दो। अब मैं मान लो 4 पदों तक जोड़ता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है? 78 आ गया? आ गया सर। अब इसके बाद क्या होगा ना, यहाँ तक कि मेरा 78 आ गया। अब जो A5 होगा, A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 ऐसे करके ये जुड़ते जुड़ते A13 तक के जब जाएंगे तो ये सारे का सम मिलके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कैसे हो गया सर? अभी बताता हूँ। चलो मान लो अगर ये 10 आया हमारा, आया नहीं, मान के चल रहे हैं, ये 10 आया और ये माइनस का 10 आ गया, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया सर। फिर इसी तरीके से ये 0 हो जाएंगे, या फिर मान लो इन दोनों का सम हमारे पास में 50 आ गया और इन सब का मिला के सम हमारे पास में माइनस का 50 आ गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो ये 0 हो जाएगा। और 0 में जब हम यहाँ ये वाला 78 जोड़ेंगे, 4 पदों तक के का योग, तो 0 और 78 कितना? 78 हो जाएगा। तो दोनों इसकी वैल्यू वैलिड है। ठीक है, दोनों मान इसके वैलिड है। अतः क्या कितने पद चाहिए? n बराबर 4 पद भी ले सकते हैं या फिर 13 पद भी ले सकते हैं। ठीक है, योग 78 प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर वैलिड है। ठीक है, और एग्जाम में आएगा तो दोनों ही लिखना होगा, और रीज़न पूछेगा तो रीज़न हमें ये देना होगा कि 1 से 4 पदों तक के का योग हमारे पास में 78 हो जाएगा और उसके बाद A5 से लेकर A13 तक के जितने भी पद होंगे उसका योग 0 हो जाएगा। ठीक ठीक है सर, इस तरीके से। और जब भी खाली टाइम यदि रहे आपके पास तो आप निकालना यहाँ से A5 से लेकर A13 तक के का योग करके देखना, ये 0 ही आएगा। ठीक है सर, ट्राई करके ज़रूर देखो। ठीक है, इसको नोट कर लो। उदाहरण नंबर 14 में कहा गया है कि निम्नलिखित का योग हमें ज्ञात करना है। दो प्रश्न है, पहला है प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांक। धन पूर्णांक हमें पता है 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर AP क्या हो जाएगी हमारी? हल AP हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 और ये 1000। ठीक है सर। हाँ ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ A बराबर 1, AN बराबर 1000 और D बराबर हो जाता है A2 माइनस A1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर कितना? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो S 1000 हम जब ज्ञात करेंगे यहाँ तो N का मान कितना है? N का मान 1000 है। तो 1000 के बटे में 2 ब्रैकेट में A प्लस ए एन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और A 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला भी लगा सकते हैं। तो हम A प्लस ए एन वाला लगा रहे हैं। A है 1 और AN है 1000। तो S 1000 बराबर हो जाएगा 1000 के बटे में 2 है तो ये हो जाएगा 500 गुना 1001। गुना कर लो इसका और आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हल प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। तो n धन पूर्णांकों का योग जब हम ज्ञात करेंगे तो इसकी AP बन जाएगी 1 2 3 n पदों तक। हमें नहीं पता कितने ज्ञात करना है, तो n पदों तक। ठीक है सर। अब यहाँ पर A हो जाएगा 1, A2 तो 2 हो जाएगा, D बराबर 1 हो जाएगा, A2 माइनस A1 और n का मान हो जाएगा n। ठीक है सर। तो अब जब Sn हम इसका फाइंड करेंगे, n पदों तक का योग हम जब फाइंड करेंगे यहाँ, तो यहाँ होता है फॉर्मूले में होता है n बटे 2 और n का मान हमें n ही दिया गया है क्योंकि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो n बटे 2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुना 1 धन n माइनस 1 और d का मान हमारे पास 1 है। Sn बराबर n बटे 2, 2 धन n माइनस 1। Sn बराबर हो जाएगा n बटे 2
ये 2 में से 1 गया तो बचा 1 धन n, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जैसा करके लिखना है वैसा करके, लेकिन ये ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। उदाहरण नंबर 15 पर अब हम लोग आ जाते हैं। इसमें कहा गया है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने? 24 पदों का योग, ठीक है। S24, ठीक है। ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है, ठीक है। ओके सर, इसमें हमको दो बातें ध्यान रखनी है। हमें ज्ञात क्या करना है? हल। S24 हमें ज्ञात करना है, नहीं पता। इससे हमें पता चला कि n की वैल्यू 24 है, ठीक है सर। और इसका nवा पद कैसे दिया जाता है? प्रश्नानुसार an बराबर दिया जाता है 3 + 2n, इसी तरीके से। हाँ, अब देखो यहाँ ध्यान से, इसका nवा पद इस तरीके से दिया जाता है। यदि मैं n की जगह 1 रख दूं पहले पद के लिए, n बराबर 1, ये हमारा पहला पद होता है। तो यदि मैंने इसको n बराबर 1 रख दिया तो a1 का मान हमको मिल जाएगा 1, तो a1 का मान हमें 5 मिल गया। दूसरे पद के लिए हम करेंगे तो n बराबर 2 रख देंगे, a2 का मान मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 7। इसी तरीके से a3 के लिए हम 3 रख देंगे, तो 3 धन 2 गुना 3, ये हो जाएगा 9। अतः AP क्या हो जाएगी? AP हो जाएगी 5, 7, 9 और ऐसे चलती रहेगी। तो AP से हमें क्या पता चला? A1 तो हमने निकाल लिया, A2 भी निकाल लिया। D निकालेंगे जब हम, A2 माइनस A1, 7 माइनस 5 कितना? 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अब इसके बाद में हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है S24। S24 ये क्या हो जाएगा? n/2, n का मान 24, तो 24 के बटे में 2, ब्रैकेट में 2a, a का मान 5 धन n-1 मतलब कि 24 माइनस 1, d का मान 2, S24, S24 अल्ट्रा, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 धन 24 में से 1 गया तो 23, और सीधे ही इसका गुणा कर देंगे तो 23 दूनी 46। S24 बराबर हो जाएगा 12 गुना 46 और 10 हो जाता है 56। S24 बराबर इसका गुणा कर लो और आंसर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो गुणा करके आंसर ला लेना, इसको नोट कर लो। अब 16वां और आखिरी उदाहरण हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। ये कह रहा है कि टीवी सेटों का एक निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ठीक है सर। यदि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, मतलब AP बनती है। वृद्धि होती है ऐसे मतलब कि पहले वर्ष मैंने कुछ एक निश्चित टीवी बनाया, फिर उसके बाद में दूसरे वर्ष में कुछ बनाए, तीसरे में कुछ बनाए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है A2 माइनस A1, A3 माइनस A1, ये जो वृद्धि है समान दर से हो रही है, ठीक है। मैंने दूसरे साल में 10 टीवी बढ़ा दिए, फिर तीसरे में 10 बढ़ा दिए, फिर चौथे में 10, तो ये समान वृद्धि हो रही है, ठीक है सर। तो हमसे कहा गया है कि ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है और 7वें वर्षों में कुल उत्पादन, ठीक है सर। ओके। तो प्रश्न में हमें दिया गया है तीसरे वर्ष में कितने टीवियों का उत्पादन, तो तीसरे वर्ष में उत्पादन हम लिख देते हैं A3 बराबर 600, इसी को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 600, समीकरण 1। इसी प्रकार 7वें वर्ष में उत्पादन दिया है 700, A + 6D बराबर हो जाएगा 700। दो चर पद, इसको सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? समीकरण 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 किया तो A + 6D बराबर 700, A + 2D
बराबर 600, माइनस किया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये ए से ए खत्म हो गया, ये बच गया 4d बराबर 100, डी बराबर आ जाएगा 100 के बटे में 4, तो डी बराबर आ जाएगा 25। कितने की वृद्धि हो रही है? 25 की। ठीक है, अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो, रखने पर, तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, प्रथम वर्ष में उत्पादन। डी का मान हमने रखा समीकरण 1 में, तो ये हो गया ए धन 2d बराबर 600, ए धन 2 गुना 25 बराबर 600, तो ये हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, यहाँ पर ए धन 25 दूनी 50 बराबर 600, तो ए बराबर हो जाएगा 600 माइनस 50, तो ए बराबर 550। तो ये पहले वर्ष में कितना उत्पादन हुआ? 550 का हुआ। 10वें वर्ष में उत्पादन, ठीक है, 10वें वर्ष में कितना हुआ? तो A10 हुआ। A10 होता है A प्लस 9D, तो A10 बराबर हो जाएगा, A का मान 550 धन 9, D का मान 25 है। इसको सॉल्व करेंगे तो A10 का मान आ जाएगा हमारे पास। और तीसरे प्रश्न में बिना कंफ्यूज हुए उसने कहा कि क्या कहा है हमसे? प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन से मतलब पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में, तीसरे, सबका मिलाकर 7 वर्षों तक के कुल कितना उत्पादन हुआ। तो S7 हमको यहाँ पर फाइंड करना है। S7 में n का मान हो जाएगा 7, तो यहाँ Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, S7 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a, 2a का मान है हमारे पास में 550 प्लस n-1 मतलब कि 7 - 1 यानी 6, और d का मान है 25। इसे भी आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसको नोट कर लो आप लोग, और इसको सॉल्व कर लेना। तो हमारा ये जो समांतर श्रेणी वाला पार्ट था, अध्याय नंबर 5, ये ख़त्म हो चुका है, और उदाहरण भी इसके सारे समाप्त हो गए, प्रश्नावलियाँ समाप्त हो गई है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा हो, पुराने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर चेक कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।